करके लाते थे, तब जाके हमारा पेट भरता था। सही सत्य बात है। लेकिन आपको लगता है कि व्रत रहेंगे तो हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर में धन दौलत निकल आएगी। धन दौलत कहीं से नहीं मिलने वाली, जो कुछ मिलेगा आपकी मेहनत से मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत सारा व्यसन हमारे समाज में इस समय बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मेरा इत्तेफाक से मेरा एक घर ठेका के सामने है, तो मैं देखता हूँ लोगों को मजदूरी है 400 रुपए, लेकिन 300 रुपए चढ़ावा चढ़ाते ठेके पर। कैसे उनका विकास हो सकता है? कैसे उनके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं? यदि अपने कमाई का 90% वो ठेके पर दे आएंगे तो अपने बच्चे की बेहतरी की कामना कैसे कर सकते हैं? यदि अपने बच्चे की बेहतरी की कामना करनी है तो सबसे पहले आपको उस व्यसनों से दूर होना पड़ेगा। मेरा ये स्वयं का आकलन है कि एक व्यक्ति कम से कम महीने में 3 से 4 हजार की दारू पीता है, और बांदा शहर में कोई ऐसा विद्यालय नहीं जिसकी फीस 1000 से 2000 के बीच में है। टॉप स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे स्कूलों की तो बात ही नहीं कर रहा। यदि आप 4000 की दारू पी सकते हैं तो क्या अपने बच्चे को 2000 फीस नहीं भर सकते? बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं कि आपका बच्चा डीएमएसपी बने। आप लोग चाहते हैं कि जिस मालिक के गुलाम हम रहे वे मेरा बच्चा उसी का गुलाम बना रहे। इस गुलामी को काटने के लिए बाबा साहब ने 4 औलाद कुर्बान की। लेकिन आपको एहसास नहीं है, जब आपके बच्चे के पेट में थोड़ा सा मरोड़ उड़ जाता है ना, सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं। उस अस्पताल की व्यवस्था भी डॉक्टर साहब ने की थी, बीआर साहब ने। लेकिन आप जानबूझकर अपने बच्चों के विकास में बाधक। यदि आप इस संविधान को बचाने की मुहिम में हमारा साथ नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए आने वाली पीढ़ी आपको पुरखा मानने से मना कर देगी। क्योंकि आपसे सवाल करेगी कि बाबा भीमराव तो अकेले थे, वो आपके लिए लड़ करके आपकी बेहतरी के लिए आपके नियम कानून बनाकर चले गए, लेकिन आप 85% होने के बावजूद उस संविधान को बचाने में नाकामयाब रहे। आपने हमें फिर से उसी जगह पर ढकेल दिया जहां पर हमारे पुरखे लड़के इस संविधान को लाए थे। हम आपको अपना पुरखा, आपको बाबा दादा कैसे कहते हैं, जो आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपको तो सिर्फ देखरेख करनी थी संविधान की, ये जो हमें बोलने का अवसर प्रदान करता है, ऐसे ऐसे मंचन करने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप बताइए 20 साल पहले क्या कभी आप लोगों ने माइक की व्यवस्था की थी? कभी नहीं। क्या आप कभी कुर्सी पर बैठे थे? कभी नहीं। यदि व्यवस्था आपको मिली है तो संविधान की वजह से मिली है। यदि संविधान पर खतरा आ जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। सत्यवाद। इसलिए जब कभी भी आपके पास एक मंत्र बाबा साहब दे के गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा तो कभी हमें कहीं ना कहीं से मिल ही रही है, हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो रहे। बाबा साहब की कोई बात नहीं मान रहे। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। इसलिए प्रधानी का चुनाव आ जाए तो 20 प्रधान खड़े हो जाते हैं, चाहे उन्हें एप्लीकेशन लिखना ना आता हो। तो उनसे कहते कि एप्लीकेशन लिख लो कि पलरा में एक विद्यालय नहीं है, एप्लीकेशन लिख दो, तो शायद उनके कलम उठ जाए उस नाम से। सही कहा भैया। पहले अपना मूल्यांकन करें कि आप उस पद के लायक है या नहीं। आप समाज को तोड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब के सिपाही नहीं हो सकते। यदि आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो ऐसे व्यक्ति को बीच से निकालिए जो आपके बेहतरी के लिए काम कर सके, दलाल को नहीं कि जो आपसे ही 20 रुपए परिवार रजिस्टर के नकल के लिए पैसा दे। इससे आपकी बेहतरी नहीं हो सकती। आपके समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप उनको नहीं पहचानते। आप उनका पहचानते जो मीठी मीठी बातें करता है। जो चावलूस दलाल नहीं होगा वो आपसे मीठी बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुछ पाने की आशा आपसे है ही नहीं। जिसको पाने की आशा है तो आपके बीच में बैठ कर आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपको और पसंद में ढकेलेगा। वो एक पौवा जेब में डाल कर ले जाएगा, आपको और बर्बाद करेगा। वो जानते हैं कि इस नशे के मैं आपको गुलाम कर दूंगा, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा अपने पैसे से खरीद करके उस नशे की पूर्ति कर ले। वो मेरे ऊपर आश्रित हो जाएगा, मैं जो कहूंगा। बाबा साहब ने जो कहा था कि वोट का अधिकार 2 धारी तलवार के समान है। यदि आपने सही व्यक्ति को दिया तो दुश्मन को काटने का काम आएगा, यदि आपने गलत व्यक्ति को दे दिया तो आपका गला काटने का काम भी आएगा। साथियों मैं बहुत समय ले रहा हूँ, मुझे लगता है। अरे नहीं, बढ़िया ठीक है वाला तुम हम बड़े बढ़िया वाला थे बहुत। चलिए यहाँ पर बहुत सारे पानी मंगवाऊंगा, पानी मंगवाओ, बिल्लुआ पानी लिया, पानी लिया। हाँ शुरू करो। अच्छा यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारी बहनें तो क्या कहते व्रत भी होंगी। है व्रत? कोई नहीं है
चलिए कुछ तो परिवर्तन हो रहा है इस 14 अप्रैल का। हम जो फोटो देख रही हैं, बताइए कौन कौन है उस फोटो पर? जानते हैं इन्हें? ज्योतिबा फुले के पास माता सावित्री बाई है। इन्होंने पहला महिलाओं के विद्यालय खोला था। इस समय समाज में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब इन माता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहला विद्यालय खोला था। जब एक गली से अपने घर से निकलती थी विद्यालय की ओर, तो बीच में कुछ मनवादी तबके के लोग जो हमको पढ़ने लिखते नहीं देख सकते थे, उन माताओं पर गोबर कीचड़ फेंका करते थे कि एक स्कूल नहीं जाएंगे, इनकी साड़ी भर जाएगी। तो माता बहुत होशियार थी, वो थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी कि चलो ये साड़ी गंदी भी कर दोगे तो विद्यालय जाके बदल लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो यही बच्चियां आगे चलकर मेरे समाज को बदलने का काम करेंगी। क्योंकि बिटिया एक घर पे नहीं 2 घर पे जानी जाती। यदि बिटिया शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ी अपने आप शिक्षित होगी। इसलिए सबसे पहले घर का काम यदि बाद में करना पड़ जाए तो बाद में करिएगा, सबसे पहले स्कूल जरूर जाइएगा। बाबा साहब ने कहा था आप लोगों के लिए, एक टाइम का भी खाना खाना पड़ जाए तो एक टाइम का खाना खाइएगा, लेकिन शिक्षा से विमुख मत होइएगा, शिक्षित जरूर होइएगा। क्योंकि यही आपको ताकत है जो बोलने का अधिकार देती है, समझने का अधिकार देती है, अपने अधिकारों को प्रति सचेत करती है। पर रहते हैं, जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है कि सहयोग की किसी भी तरीके से, तो हमें अग्रिम पंक्ति पे खड़े नजर आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं कि जाइए किसी भी काम करने पर जहां पर मेरी जरूरत पड़े बेसंकोच आप मुझे बता देना, मैं आपकी उस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग समाज में खड़े हो जाएंगे तो 14 अप्रैल का अगले आने वाला 14 अप्रैल और इससे भव्य हमारा प्रोग्राम होगा। इसे पलरा ही नहीं, यहाँ से चिल्ला तक हम शोभा यात्रा निकालेंगे, यहाँ से चिल्ला तक हम जन जागृति करेंगे। जिन गाँव में प्रोग्राम नहीं होते, बाबा साहब के एहसानों को मानने वाले नहीं हैं, उन लोगों को मजबूर कर देंगे कि आप जो कुर्सी पर बैठे हैं, आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसमें मेरे बाबा साहब का। आप बिना मंदिर जाए 1 हफ्ता रह सकते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब के किए काम आपके जीवन से हटा दूं तो आप 1 घंटा जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि इस समय वर्तमान की सबसे ज्यादा जरूरत है वो रुपया। आपको पता है आरबीआई की स्थापना मेरे बाबा साहब ने की थी। जो आपके जेब में रुपए है उसकी स्थापना, जहां जो छपता है उसकी व्यवस्था बाबा साहब ने की थी। क्योंकि पहले चलते थे सोने चांदी के सिक्के, वो आपके पास नहीं थे, बाबा साहब जानते थे। इनके लिए इनके जीवन में कुछ बेहतरी करनी है तो हमें रुपया का चलन करना होगा, उसके लिए हमें एक बैंक की व्यवस्था करनी होगी। वो बाबा साहब ने उस आरबीआई की स्थापना की, कागज के नोट चलाए ताकि आप तक भी पैसा पहुंच सके। क्योंकि आप सोने चांदी के तो अब कहीं मिल भी आता था तो आप दे आते थे दान की, आपको पाप न लग जाए। और घर में जो सीधा भी होता था वो और ऊपर से दे आते थे, वो दान तो जाता ही था, घर का जो सीधा भी चला जाता था, जो बच्चों के भूख मिटाने के काम आ सकता था। इसलिए बाबा साहब बहुत होशियार थे। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो हम सबके बेहतरी के लिए 2 वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन कुछ होशियार लोग भाप गए कि इन व्यक्तियों को 2 वोट देने का अधिकार मिल जाएगा जो शासन सत्ता पर बहुत जल्दी काबिज हो जाएंगे। ये लोग उनको देखा नहीं गया, गांधी जी ने अमरानसन कर दिया। वो जानते थे, वो ये भी जानते थे कि बाबा साहब बहुत जिद्दी हैं, इस संविधान से इस लाइन को हटाएंगे नहीं। वो ये जानते थे कि एक ही शख्स है जो बाबा साहब से इस लाइन को हटाने का काम कर सकती है, वो कस्तूरबा गांधी। और बाबा साहब औरतों का बहुत सम्मान करते थे। जब कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के पास आई, उन्होंने कहा मेरे पति के प्राण बख्श दो अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा बताओ माता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जो 2 वोट देने का अधिकार दलित पिछड़ों को आप लोगों ने दिया है, इसको 1 वोट कर दो। उन्होंने कहा जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं अपनी लिखे हुई कलम को वापस लेता हूँ। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब, वो उनसे बड़े होशियार। उन्होंने कहा चलिए मैंने उनको 2 वोट देने का अधिकार तो कैंसिल किया, लेकिन मैंने 2 बार लड़ने का अधिकार और देना कि जब आपकी सीट सुरक्षित हो तब तो आप लड़ सकते ही हैं, लेकिन जब जनरल भी सीट हो तब भी आप लड़ सकते हैं। तो बाबा साहब ने एक अलग चाल चली कि आपको 2 बार लड़ने का मौका मिला। 2 वोट देने का मौका तो बाबा साहब से छीन लिया गया, लेकिन 2 बार लड़ने का अवसर बाबा साहब ने आपको दे दिया। ये बहुत ही समझने की बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं।
कुछ लालच के चक्कर में वो जानते हैं, हमारे नेता ने एक शब्द कहा कि हमारे समाज के सामने एक थाली में पैसा, एक थाली में कुर्सी रख दी जाए तो हमारा समाज पैसे की तरफ भगता है, कुर्सी नहीं क्योंकि पकड़ेगी। उसे पता ही नहीं कि सारी ताकत कुर्सी में है। ये पैसा कुर्सी से कमाया जा सकता है, लेकिन वो सोचते हैं कि पैसा पहले कमा लूं, बाद में कुर्सी ले लूंगा। उन्हें पता ही नहीं कि कुर्सी पहले ली जाती है, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे चलाता है। इसलिए आगने वाले समय पर आपकी अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में आपको खरा उतरना। समय आएगा तो हम आपको एकदम खुलकर बताएंगे। आपको बस यहाँ संगठित होने की बात है। बाबा साहब के मूल मंत्रों से एक मंत्र है संगठित होना। जिस दिन हम एक मुट्ठी बनकर आ गए, किसी की मजाल नहीं आपसे सत्ता छीन कर आपसे दूर चला जाए, क्योंकि बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना की थी और लोकतंत्र में व्यवस्था की थी जिसका बहुमत उसका शासक। हम बहुमत में तो 85% है, लेकिन शासन हमसे कोसों दूर है। ये क्यों? क्योंकि हमारे वजह से दूर है, क्योंकि हमारे समाज के इतने सारे नेता हो गए हैं, कुछ कुछ वोट लेकर के हमारे जो 85% को 5% में बढ़ा देते हैं और 15% वाला शासन करने लगते हैं। क्योंकि लालच है हमारे समाज को राजसत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने इशारा किया था कि कब्जा कर लो इस संसद भवन में, क्योंकि यहीं से आपके बेहतरी के लिए कानून बनेंगे। मैं थाने तो बना के जा रहा हूं, मैं अदालतें तो बना के जा रहा हूं, लेकिन कब्जा करना इन पर आपका है अधिकार। यदि आप इन पर कब्जा नहीं करेंगे तो मेरा बनाया थाना बेकार है, मेरा बनाया अदालत बेकार है। आप वहां तक पहुंचते ही नहीं। मानवर कांधीराम ने भी नारा दिया था, वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, लेकिन हम लोग वहां पहुंच कहाँ रहे हैं? सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, ताली बजा देते हैं, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते। जिस दिन हम विचार करने लग जाएंगे, बाबा साहब की संघर्ष को पढ़ने लग जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुर्दा भी 1 घंटे के लिए करोड़ जरूर बदल लेगा, क्योंकि उनके संघर्ष में इतनी क्षमता है। क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। उनका जब एडमिशन जब 5 साल के थे, एडमिशन लेने के लिए स्कूल के अंदर गए, उन्होंने उनके जो वहाँ प्रधानाचार्य थे उन्होंने फॉर्म दिया, उन्होंने भरा, जहाँ देखा जाति का कलम महार, उनके पिताजी को अपमानित करके धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। आपके बच्चे का जो एडमिशन होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं, पंखा लगा है कि नहीं, वहाँ पीने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन बाबा साहब को अधिकार नहीं मिले थे। बाबा साहब ने संघर्ष करके जो भी पाया है, लेकिन आप उस संघर्ष की कीमत तभी अदा कर पाओगे यदि बाबा साहब को पढ़ोगे। उन्हें पूजने की जरूरत नहीं, कैंडल लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने मना किया है कि मुझे कैंडल की जरूरत नहीं, मुझे अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे वास्तविक अनुयायी हैं, मुझे मानते हैं, मुझे चाहते हैं, तो आप मुझे पढ़ने का प्रयास कर। जो मैंने पुस्तकें समाज की बेहतरी के लिए लिखी है वो पुस्तकें पढ़ें। आप लोग घरों में है कोई पुस्तक बाबा साहब की? है? नहीं होगी। कैसे हो सकती हो? आपकी बेहतरी के लिए। आप चाहते ही नहीं कि आप बेहतर बने। आप तो चाहते हैं कि बस वहीं रह जाए, आप चाहते हैं कि कॉलोनी आ जाए। यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो एक कॉलोनी के आस बैठे रहते आप 4 घर बनवा लेंगे, क्योंकि उसमें आपकी बेहतरी छुपी है, उसमें आपके बच्चों का भविष्य छुपा है, वो आप पढ़ेंगे नहीं। यदि आप उसको पढ़ने लग जाएंगे तो आप कॉलोनी के भरोसे नहीं रहेंगे। आपका वोट जो है बाबा साहब ने जो दिया था ना, गली नाली के लिए नहीं, आपके बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए था। यदि आप ये नहीं जान पाएंगे तो आपकी बेहतरी कभी नहीं होगी। घर कितना भी अच्छा बनवा लीजिए, क्योंकि उसका जब संचालन करना आपको नहीं आएगा, कितने भी मोटी रकम आपको दे दी जाए, मैनेजमेंट आपका संचालन अच्छा नहीं होगा तो कुछ समय के लिए पैसा है खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप संचालन करना सीखिए। यदि आप संचालन करना सीख जाएंगे, अच्छे से समाज को आगे ले जाना, अपनी बातों को रखना सीख जाएंगे, तो आपको कोई हराने वाला इस दुनिया में नहीं। क्योंकि जब जब हमें इस व्यवस्था ने मौका दिया तब तब हम उन खड़े उतरे। जब हमें शासन करने का मौका मिला तो हम अशोक सम्राट जैसे राजा दिए, जो इतिहास में चक्रवर्ती राजा के नाम से जाने जाते, जो चारों दिशाओं में जिसका शासन था, वो आपके बीच में जन्मा अशोक सम्राट था। यदि आपको बेटे को जब पढ़ने का मौका मिला तो इस दुनिया में कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ, वो बाबा साहब बने। आपके बेटे को जब अच्छा ज्ञान था तो द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तियों ने अंगूठा काट लिया।
क्योंकि आप हमेशा से ही श्रम के मालिक रहे हैं। आप जितनी भी चीजें खुली आंखों से देख रहे हैं, उसमें उसको बनाने में आप लोगों का श्रम शामिल है। ये व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है। मुर्गा तो आपने देखा ही होगा,